नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 2 कितना देखेंगे। सेट नंबर 2 इससे पहले हम लोग दोस्तों एक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं लगाए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, बिहार एसएससी दोस्तों जो इंटर लेवल आया है उसमें हम लोग दोस्तों लगा रहे हैं अभी किसका, ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 1 का सेट प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का और खान सर का और एडिटोरिया का सभी प्रकाशन काम चालू कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों खान सर का 13 और दोस्तों प्लेटफॉर्म का 2 और एडिटोरिया का 4, यानी कि दोस्तों इन सभी का इतना प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। आप अगर नहीं किए हैं प्रैक्टिस तो जाके फटाफट कर लीजिए। सभी का दोस्तों जो है प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए, ठीक है। ध्यान रखना आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीना का दोस्तों आपके पास समय है। 2 महीना बहुत ही कम होता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 150 क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे ग्रह की कुल संख्या कितना है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को दोस्तों जो है कब बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था, तो याद रखेंगे 2006 ईस्वी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखना। चलिए सब देखेंगे करेंगे रुद्र दामन संबंधित दोस्तों कौन सा अभिलेख है। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो याद रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, यहां से राइट होगा। दोस्तों पूछे कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, तो याद रखना ये गुजरात में। कहाँ है ये, गुजरात में, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे करें कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। देखिए वेग का मान क्या होगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां से सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे परास यानी कि दोस्तों आर बराबर फॉर्मूला परास पूछे तो याद रखना u² sin 2θ/g, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर यही पूछे आपको महत्तम ऊंचाई, यही कि दोस्तों आपको महत्तम ऊंचाई जैसे दिया है, अगर h दोस्तों यहां से पूछ दे तो याद रखेंगे u² sin² θ/ याद रखना 2g, ठीक है। अगर दोस्तों उड़ीयन काल पूछे यानी कि t बराबर आपसे पूछे तो याद रखना क्या होता है, 2u sin θ/g, ठीक है। तीनों दोस्तों सूत्र आप याद रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट भी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए इस पे क्या पूछा रहा है कि रीजनिंग है। रीजनिंग दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ दोस्तों आपका इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ लेके बनाएंगे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इस पे देखेंगे करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों 126वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए सब देखेंगे करेंगे निम्नलिखित जोड़ों में किसमें करेंगे देश एवं राजधानी का मिलान क्या है, सही है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाकिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों यहीं से ट्यूनीशिया पूछे तो ट्यूनीशिया आपको याद रखना दोस्तों ट्यूनिस होता है, ठीक है, कंपाला नहीं होता है। स्विट्जरलैंड का आप पूछे तो ये बर्न होता है। सोमालिया का दोस्तों आपसे पूछे तो याद रखेंगे मोगादिशु होता है, ध्यान रखेंगे। सभी राजधानी को इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इससे पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी यहां से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अल्कोहल तथा जल के मिश्रण को, जल को दोस्तों अलग करते हैं कैसे, यानी कि दोस्तों अल्कोहल तथा जल के मिश्रण को, इसमें से मिश्रण में से क्या करना है, जल को अलग करना है, किस विधि से करेंगे। इसका राइट आंसर ये आसवन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट जगह। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कैरेबियन सागर व प्रशांत सागर को जोड़ने वाला नहर बताना है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है, इसका राइट आंसर पनामा नहर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट होगा। और दोस्तों यही पूछे आपसे कि सोज नहर, सोज नहर याद रखेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगर यही पूछे दोस्तों कील नहर, तो कील नहर दोस्तों याद रखेंगे उत्तरी सागर और बाल्टी सागर। और सून अगर पूछे तो याद रखेंगे सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ता है। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि सी.आर. दास, क्या पे सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य त्याग दिया और इन्होंने दोस्तों आगे चलकर एक पार्टी का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। इसका गठन पूछा जाए कि कब किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है कौन अधिवेशन के बाद किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, ये गया अधिवेशन। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। अगर गया अधिवेशन पूछे कब हुआ तो याद रखेंगे 1922 में। और दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना पूछे तो याद रखना 1923 में हुआ था। और दोस्तों अगर पूछे जगह विशेष तो याद रखेंगे ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे, इलाहाबाद में इसकी स्थापना किया था किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का ध्यान रखेंगे 1923 ईस्वी में। चलिए सब पे देखेंगे करेक्ट कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर किस नदी तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पे। क्या हो जाएगा, ये नर्मदा नदी पे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करें कि कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है। कैथोड के किरण में दोस्तों जो है कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकता है। ये जो दोस्तों गुण जो है पाया जाता है यहाँ पे दिया है कि नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है। देखिए ग्राम पंचायत दोस्तों जो है 3 स्तर पे होता है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद दोस्तों जिला परिषद, ध्यान रखेंगे। और त्रिस्तरीय दोस्तों जो है दिया था कौन, तो याद रखेंगे दोस्तों दिया था कौन, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय दोस्तों कौन दिया था, बलवंत राय मेहता दिया था पंचायती राज का। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ग्राम सभा के प्रति हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे संगत सभा, क्या यहाँ पे संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने किया था। संगत सभा नामक सुधारवादी अगर संगठन का स्थापना पूछे तो याद रखेंगे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये पूछे दोस्तों कि इसका स्थापना कब किया तो याद रखेंगे 1860 में किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सेट नंबर आज हम लोग 2 देख रहे हैं दोस्तों, ज्ञान बिंदु सर का बिहार SSC का। और दोस्तों इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें 2 सेट दोस्तों हम लोग लगा चुके हैं। और खान सर का दोस्तों हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें 13 सेट का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। आप अगर इन सभी का रिविजन नहीं किए तो जाके कर लीजिए, जिसका दोस्तों जो है प्लेलिस्ट सेपरेट हम बना दिए। ठीक है, और सभी का PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेली दोस्तों आपका जो है 4 बजे इवनिंग में आपका सेट आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, बिहार SSC का 4 बजे इवनिंग में। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है करके राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। देखिए क्या पूछा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के दोस्तों जो है समान इसका भी क्या है, हटाने का नियम है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। देखिए शक्कर के किण्वन से दोस्तों जो है क्या बनता है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर क्या पूछा है कि आवर्त सारणी किसने तैयार किया था। आवर्त सारणी आपसे पूछा जाए कि किसने तैयार किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा मेंडलीफ। किसने तैयार किया था, मेंडलीफ। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो याद रखेंगे मोस्ले। और मोस्ले दोस्तों कब दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, तो याद रखना है 1913 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए सर क्या पूछा जा रहा है करे कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई व्यक्ति करे कि अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, वह कह रहा है कि तो यानी कि दोस्तों तो वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उक्त निर्धारित समय से पहले विधायिका के दोस्तों निर्वाचित होना है, यानी कि दोस्तों उसको सदस्यता लेना पड़ेगा। अन्यथा दोस्तों वह कब तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है, यानी कि कब तक उसको सदस्यता लेना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों बिना सदस्यता वो 6 महीना तक रह सकता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 6 महीना के अंदर उसको दोस्तों सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों इस्तीफा देना पड़ेगा उसको मुख्यमंत्री पद से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए सर क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण, अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2018 में बिहार SSC का सेकंड शिफ्टिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए सब क्या पूछा है कि लोकतंत्र के बारे में कथन पर विचार करना, लोकतंत्र के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है कि इनमें दोस्तों लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार की गठन होता है, क्या बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में दोस्तों कह रहे कि वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये क्या है, सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यानी कि दोस्तों सबके मूल्य का, प्रत्येक वोट का क्या होता है, एक समान मूल्य होता है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से आपका करेक्ट जगह, तीनों आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति होती है, अनुदैर्घ्य की प्रकृति होती है। सबसे पहले दोस्तों ये तरंग जो आपको दिया हुआ है ये भूकंपीय तरंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूकंपीय तरंग जो होता है दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। इसको क्रम में आप याद रखेंगे PSL। ठीक है, PSL आप याद रखेंगे। इसको अगर ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रखना पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है
पी आपका दोस्तों जो होता है ये प्राथमिक तरंग होता है, आपका एस जो होता है द्वितीय तरंग होता है, और दोस्तों एल जो होता है ये वेव, लव वेव इसको बोला जाता है, या धरातलीय तरंग बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, अनुदैर्घ्य के जगह पर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक तरंग क्या होता है भूकंपीय तरंग में, तो प्राथमिक तरंग आपका क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और प्राथमिक तरंग जो होता है दोस्तों ये सबसे तीव्र होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे क्या करें, अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखेंगे पी तरंग की होती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए इससे क्या पूछा रहा है कि तुम पहले आओ, तुम पहले क्यों नहीं आए, क्या पूछ रहा है कि तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का करेक्ट राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम, क्या हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान पूछे तो जनगण मन, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। यहाँ से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इसे दोस्तों स्वीकारा कब गया संविधान में या भारत में, तो याद रखेंगे दोस्तों इसे स्वीकारा गया था, दोनों को दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक ही दिन स्वीकारा गया था, याद रखेंगे 24 जनवरी। कब, 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा था, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से प्रक्रम में करें कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी प्रक्रम में होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार क्या होता है, गर्म करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे पहले सभी राज्य का आपको जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कहाँ पे ज्यादा है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का दोस्तों याद रखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कर्नाटक का याद रखना तो दोस्तों 28 हो जाएगा। यहाँ पे गुजरात का दोस्तों जो कितना हो जाएगा, गुजरात का 26 हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में दोस्तों किसका ज्यादा है, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों आयरलैंड से लिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों क्या लिया है आयरलैंड के संविधान से, याद कीजिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया। अगर यही अमेरिका से पूछे तो याद रखना आपको मौलिक अधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था, संविधान संशोधन, क्या लिया था, संविधान संशोधन। सभी को दोस्तों आप याद रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना ये ज्ञान बिंदु सर का सीट नंबर 2 है, इससे पहले हम लोग 1 लगा चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और डेली आपका 4 बजे इवनिंग में दोस्तों बिहार एसएससी का सेट होता है, सभी लोग रेडी रहेंगे। और टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट यहाँ पे रिविजन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जीएस का रिवीजन करेंगे, आप लोग दोस्तों पीडीएफ लेके पूरा दोस्तों बनाएंगे, जीके का, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, ठीक है। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए सर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कौन सा सेल को, यानी कि दोस्तों कौन सोलर सेल का कार्य कि कौन सा तत्व दोस्तों यूज करते हैं सोलर सेल में। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, सिलिकॉन का। किसका करते हैं, सिलिकॉन, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारा था। अंग्रेजी फौज ने दोस्तों क्या किया था, टीपू सुल्तान को मार दिया था। कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो याद रखेंगे ये चौथा में मारा था। किसमें, चौथा में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे चौथा आंग्ल मैसूर कब हुआ था, याद रखेंगे 1799 में ही दोस्तों जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, पूछा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे टीपू सुल्तान की अगर राजधानी पूछे कहाँ है, तो याद रखना आपको श्रीरंगपट्टनम। कहाँ याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम याद रखना है। अगर दोस्तों यहीं से पूछे कि टीपू सुल्तान के दोस्तों जो है कार्यकाल कितना रहा, तो याद रखेंगे 1782 से 1799 तक रहा। सभी पॉइंट को यहां से याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए स्टेप पर देखेंगे कार्य निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। सबसे पहले दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है यह दोस्तों जो है इसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, तो याद रखेंगे 3 सदस्य। और इसका दोस्तों गठन कब हुआ, तो 1946 में संविधान सभा के व्यू से, यानी कि संविधान सभा की यानी कि संविधान की स्थापना के व्यू से इसका स्थापना हुआ था कैबिनेट मिशन का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों जो है कितने आपका सदस्य था, तो 3 सदस्य था। 3 सदस्य में दोस्तों कौन कौन था, तो पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, उसके बाद एस्टोफर्स क्रिप्स, यानी कि दोस्तों आपका क्या विलियम वार्ड नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। अगर यहीं से दोस्तों आपसे पूछे कि इसके कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये 3 सदस्य में, तो याद रखना आपको एस्टोफर्स क्रिप्स, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब क्या पूछ रहे कि करे कि पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया। देखिए पूर्वोत्तर परिषद करे के अस्तित्व में कब आया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 1972 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करे कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु करे कि 4 महीने है, ठीक है।
इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार का सवाल दोस्तों आप सॉल्यूशन में बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे 8 महीना होगा। ऑप्शन यहाँ से आप याद रखेंगे, हूबहू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि नंबर डिजिट भी चेंज नहीं करेगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। देखिए प्रोटेम और स्पीकर का दोस्तों नियुक्ति करता है कौन, तो याद रखेंगे ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए से पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कथक से। किससे हो जाएगा, ये कथक से, ध्यान रखेंगे। कथक दोस्तों किस क्षेत्र का दोस्तों नृत्य है या कहाँ का नृत्य है, तो याद रखेंगे उत्तर भारत का। कहाँ का, उत्तर भारत का। अगर यही पूछे आपसे भरतनाट्यम कहाँ है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली दोस्तों केरल का। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है। दोस्तों ये जो है ज्ञान बिंदु सर का जो है सीट नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, यानी कि दोस्तों मार्च में आपका एग्जाम होगा, फिक्स कर दिया है, इसीलिए टाइम नहीं है ज़्यादा। फटाफट रिवीजन कीजिए, जहां से मिले जितना मिले रगड़ दीजिए, मतलब कि जो हो जाए। इस बार दोस्तों जो है कर्मचारी या पंचायत सचिव लेके रोटना है, यही 2 पोस्ट दोस्तों टॉप लेवल का होता है। इसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग भी आएगा, ऑफिशियल जॉब भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बहुत ही मस्त जॉब है, इसलिए अभी से तैयारी में लगे, कोई भी सीट को आप मिस मत कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ज्ञान बिंदु सर का सीट जो है अभी टॉप लेवल में चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसका दरोगा में अभी टकराया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए सब क्या पूछा है कि केरल में प्रसिद्ध एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, उस मार्शल आर्ट का नाम बताना कि क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों कलारी पट्टू है। क्या है, कलारी पट्टी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि सामान्य सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए सामान्य सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहोल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी जाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती। क्या पूछा है, निवास नहीं करती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रेंगमार जनजाति। रेंगमार जनजाति दोस्तों जो है अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है। यही पूछे आपसे कि हालचू, क्या पे हालचू, ओंजो और सैम्पियन, ये सब दोस्तों कहाँ की जनजाति है, तो अंडमान निकोबार की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि खाने का नमक, खाने का नमक दोस्तों किससे बनता है। देखिए खाने का दोस्तों नमक है, ये किससे बनेगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जुलाई में रिलीज की गई नई किताब है एक स्मोक एंड एसेज। क्या है, एक स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक दोस्तों रहेगा, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अमिताभ घोष। कौन हो जाएगा, ये अमिताभ घोष। ऑप्शन आपका सी यहाँ से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जरा दृष्टि, क्या यहाँ पे जरा दूर दृष्टि को हटाने के लिए, यानी दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, जरा दूर दृष्टि को। तो याद रखेंगे जरा दूर दृष्टि के लिए हम लोग द्विफेक्सी लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई अगर पूछे तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हुआ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है टीवी का आविष्कार किसने किया। टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे टीवी का आविष्कार दोस्तों कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा JL बियर्ड। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों जो है बिहार के किस स्थान पर आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सोनपुर में। कहाँ, सोनपुर बिहार। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्राम सभा का, क्या यहाँ पे ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। देखिए ग्राम सभा का सदस्य दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन हो सकता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा का आयु हो, ठीक है, पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, उसके बाद पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि दोस्तों यूनेप, क्या यहाँ पे यूनेप का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये नैरोबी। कहाँ, ये नैरोबी। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सही संबंध नहीं है, आपको बताने कि किसमें दोस्तों सही संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे किसमें सही संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये NNPMP बराबर क्या होता है, NDPMP प्लस मूल्यह्रास और दोस्तों प्लस विदेशी मुद्राओं, विदेश से दोस्तों प्राप्त शुद्ध साधन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, युद्ध का आरंभ दोस्तों जो है मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। यह युक्ति किस ग्रंथि से उल्लेखित है।
यानी कि दोस्तों ये किस ग्रंथि से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है, सामवेद संगीत का वेद, और अथर्ववेद याद रखेंगे जादू टना का, ध्यान रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मुख्य बारात, क्या यहाँ पे मुख्य बारात करे कि किस देश की गुप्तचर संस्था है। देखिए मुख्य बारात कहाँ का हो जाएगा, ये मिस्र का हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए इससे पे क्या पूछा कि प्रोटीन की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है। देखिए प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ट्रांसलेशन से। ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है। पश्चिम बंगाल दोस्तों जो है बिहार राज्य के किस तरफ है, तो याद रखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है बिहार राज्य के किस तरफ हो जाएगा, ये पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह। एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया है कि बिहार का चौहद्दी, ठीक है, बिहार के चौहद्दी में पूछे आपसे कि पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करे कि भारत के किस पड़ोसी देश अब अरब वासियों द्वारा सेरेडीम, क्या पे सेरेनडीम के रूप में संदर्भित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। क्या है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, तो मोनोसैकेराइड का दोस्तों उदाहरण ये सी हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके किस नदी के तट पर हैडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। देखिए हैडे स्पीच का युद्ध अगर पूछे किस नदी के तट पर हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये झेलम की नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए इससे पर क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं नहीं होती है। कौन सी घटनाएं दोस्तों नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये प्रकाश दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों उपचयन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप लोग रीजनिंग और मैथ दोस्तों पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जीएस का रिविजन करेंगे, फटाफट रिविजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं है। और दोस्तों बार बार हम बोल रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग को कॉपी कलम लेके बनाएंगे, जितना रिविजन करेंगे यही दोस्तों आपका मार्क दिलाएगा और यही आपका रिजल्ट भी कराएगा, ठीक है। जीके दोस्तों क्या होता है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फायदा है, लेकिन सभी लोग रिवीजन करता है, इस चीज को आप ध्यान में लेंगे। अगर आपका 40 सही हो रहा है तो लगभग आदमी का 40 सही होगा, ठीक है। अगर 50 सही होगा तो लगभग आदमी का दोस्तों जीएस में 50 सही हो जाएगा। इसलिए मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, और इसको दोस्तों आप ऑनलाइन के तौर पर भी सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं, यानी कि दोस्तों जिस तरह से अभी आप लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं मैथ रीजनिंग को दिमाग से जरूर आप अच्छे से इस चीज को सोच के मैथ रीजनिंग को कॉपी पे बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए इससे पे क्या पूछा रहा है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। देखिए अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 14 अप्रैल को। ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि फिलिप्स एस्प्रेट, क्या यहाँ पे फिलिप्स एस्प्रेट नामक अंग्रेजी दोस्तों जो है शामिल थे, किसमें दोस्तों ये शामिल थे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मेरठ षड्यंत्र केस में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों करें कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर त्रिवेंद्रम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा त्रिवेंद्रम केरल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि कारकोट, तो क्या पे कारकोट वंश का है कि संबंध दोस्तों किस इतिहास से, कारकोट वंश का संबंध किस इतिहास से है, तो यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। देखिए भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों जो है मध्यस्थों का अंत, उसके बाद काश्तकारी सुधार, उसके बाद भूमि का पुनर्गठन। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध दोस्तों जो है किससे है, तो याद रखेंगे राजमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों जो है ये चारों महानगर को जोड़ता है, यानी कि दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ध्यान रखेंगे, चारों महानगर को जोड़ता है कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि किस सिंड्रोम से, यानी कि दोस्तों किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, 47 होता है। दोस्तों जो है सामान्य मानव में कितना होता है, तो 46 होता है, कितना 46, लेकिन यहाँ पे क्या है गुणसूत्र की संख्या 47 दे दिया है, तो 47 किस में होता है, तो याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों कि टर्नर सिंड्रोम में कितना होता है, याद रखेंगे एक घट जाता है, यानी कि दोस्तों इसमें 45 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का दोस्तों जो है आरंभ किया था। तो इंडियन ओपिनियन दोस्तों जो है कहाँ चालू किया था, सबसे पहले याद रखना ये साउथ अफ्रीका में किया था। कब किया था, तो याद रखेंगे 1906 ईस्वी में दोस्तों ये किया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान से संबंधित दोस्तों आपको ट्रिक मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप जाके उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना। आसियान का सदस्य देखे में यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये बांग्लादेश नहीं है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए इससे पे देखेंगे क्या पूछा है कि गिल्डर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। गिल्डर मुद्रा कह रहा है कि किस देश का है, तो गिल्डर जो दोस्तों कहाँ का मुद्रा है, तो याद रखेंगे नीदरलैंड का, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम, क्या यहाँ पे अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम दोस्तों किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मुद्रा संचलन से, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि मुगल बादशाह की, यानी कि किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क, क्या यहाँ पे बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था, यानी प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, शहादत खां, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, करके निम्न में से कह रहा है कि किस वर्ण का, यानी कि दोस्तों कौन सा वर्ण कोहरे में न्यूनतम परिकिरणित होता है, कौन सा वर्ण, तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों ये लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन का क्या होगा, सी यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत पर पहला अगर पूछे आक्रमण कौन सा मुसलमान किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि बृहदान्त्र की दीवारों से असंख्य रंसाकूर होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ये दोस्तों क्या है, गलत है। लेकिन पित्त एक क्षारीय द्रव है जिसमें कोई पाचन एंजाइम नहीं होता, ये क्या है, सही है। उसके बाद अमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता, ये भी क्या है, सही है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रार्थना समाज की कार्य के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछे तो ये कौन हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये भारतीय तोता जो है ये खतरे में नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, अनिषेक फलन के दोस्तों जो हार्मोन जिम्मेदार होता है ये ए और सी दोनों होता है, यानी कि दोस्तों ऑक्सीन हो जाएगा और उसके बाद जिब्रेलिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए और सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार के बेरोजगार पाए जाते हैं, शहर के क्षेत्र में पूछा जा रहा है, तो शहर में दोस्तों क्या होता है, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगार, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि हाईकून क्या है, हाईकून आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो हाईकून दोस्तों एक प्रकार का याद रखेंगे एक पनडुब्बी है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र के समय दोस्तों करके कितने को वीरता पुरस्कार दोस्तों प्रदान किए, यानी कि कितने व्यक्ति को, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ये 37 व्यक्ति का, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे सफेद प्याज, क्या यहाँ पे सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी कि दोस्तों इस किस राज्य से संबंधित है, सफेद प्याज को दोस्तों जो है भौगोलिक संकेत मतलब क्या है, जीआई टैग उसे मिला है, कौन सा जीआई टैग मिला है, बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र से हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था बिहार एसएससी का दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 2, ठीक है। इससे पहले हम लोग दोस्तों एक का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट और शुरू किए हैं 2 प्रकाशन का, जिसमें दोस्तों हम लोग खान सर का 13 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और एडुटेरिया सर का 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं और दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का भी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इन सभी का अगर रिवीजन नहीं किया तो जाके फटाफट कर लीजिए, सभी का दोस्तों जो है अलग अलग हम प्ले लिस्ट बना दिए, ठीक है। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।